सर्टिफिकेट आपको तब तक आपके पास नहीं आता। ये 2 सर्टिफिकेट आता है, ये क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन ट्रांसफर दोनों यही है, और मार्कशीट ये वाला पूरा सर्टिफिकेट ये है। तो दोनों जब तक आपके घर पे नहीं आ जाता बच्चे, तब तक बच्चे आपको गाइड किया जाएगा, पास कराया जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज की मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बात करने वाले हूँ एनआरएस ऑन डिमांड का डेट शीट आ गया है। मुझे डेट शीट जब आ गया है तो कैसे एग्जाम दोगे आप। तो डेट शीट आ गया बच्चे, तो पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5। तो डिटेल में वीडियो होने वाली है, थोड़ी लंबी हो जाएगी तो भाई मैनेज कर लेना, लेकिन बच्चे डिटेल में होने वाली है। और बच्चे बताऊंगा खुद से एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, खुद से ले सकते हो, खुद से ले सकते हो पहली बात तो, लेकिन खुद से लेना नहीं चाहिए। ध्यान से देखना, एडमिशन में आ जाएगा आपको। तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं, रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। और फीस बताऊंगा भाई कितना फीस लगता है, एग्जैक्ट फीस बताऊंगा, ठीक है ना। तो भाई अब मान लो एनआरएस में कोई 10th का बच्चा है या 12th का बच्चा है, फर्क बस कुछ भी नहीं है, फर्क फीस सेम रहता है, कुछ भी अलग फीस नहीं रहता। ऑन डिमांड की बात कर रहा हूँ, ऑन डिमांड में फीस सेम रहता है। अप्रैल 27 का भी फी एडमिशन ओपन है, ठीक है ना, 27 का भी एडमिशन ओपन है बच्चे, ठीक है भाई। तो 10th और 12th का ऑन डिमांड का अप्रैल 27 का भी एडमिशन ओपन है। चलो बच्चों ठीक है, मान लीजिए मैं। अभी भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है 10वीं वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना। आधार कार्ड, फोटो आपका चाहिए, सिग्नेचर आपका ही चाहिए, माता पिता का मत भेजना। ईमेल आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी। उसके बाद फोन नंबर। और 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये बहुत है 10th के लिए, 10th के लिए ये बहुत है। और अगर 12th में एडमिशन करते हो तो 10th की मार्कशीट चाहिए, फिर 10th मार्कशीट। ये 12th के लिए। अब बच्चा बोलेगा सर मैं 12th में फ्रेश एडमिशन ले रहा हूं, तो फिर ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप 12th में ऑन डिमांड एडमिशन लेंगे, टीओसी का प्राप्त करेंगे, टीओसी क्या होता है नई जानकारी बता दूंगा इसी वीडियो में। तो फिर आपको बच्चे 12th की फेल्ड मार्कशीट भी चाहिए रहेगी, फेल्ड मार्कशीट। ट्वेल्थ की फेल्ड मार्कशीट भी चाहिए रहेगी, ठीक है। तो ये मार्कशीट चाहिए रहेगा 12th का, और अगर आप ऑन डिमांड एडमिशन लेते हैं तो। अभी बच्चे कि होता क्या है, प्रोसेस क्या रहता है, तो समझते हैं। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया, फीस बता दूंगा आपको। 10th और 12th तो दोनों की फीस ऑन डिमांड में लगभग सेम रहती है। आपका फीस बच्चे लगभग लगता है 7,000 साढ़े 7,000 के आसपास, ठीक है ना, ठीक है ना, बुक्स के साथ और स्टडी के साथ, ठीक है ना। तो ये रह सकता है। बाकी बच्चे ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट का है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लोगे तो फिर एक्स्ट्रा फीस लगती है, ठीक है ना। टीओसी कराने की फीस लगती है, ठीक है ना, ये सब रहता है। चलो ठीक है, फीस के बारे में बता दिया। अब बच्चे बात करते हैं अपन क्या बात करते हैं, मेन बात करते हैं। फीस तो हमने पता कर लिया। अब बात करते हैं बच्चे कि एनआरएस में जब एडमिशन ले रहे हैं सर प्रोसेस क्या रहेगा। तो भाई आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसके बिहाफ पे आप फॉर्म भर लोगे, खुद से ही भर सकते हैं। फॉर्म भरना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, 12वीं के बच्चे हो। लेकिन बच्चे यहाँ पे कोई माइनर मिस्टेक भी होता है, माइनर मिस्टेक भी होता है तो चेंज नहीं होगा, चेंज हिंदी में ले लेता हूं समझ जाओ, नहीं होगा। फिर आपको लगाने पड़ेंगे चक्कर, ठीक है ना। फिर आपको और पैसे खर्च होंगे, चक्कर लगाना पड़ेगा, वो सब है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं खुद से एडमिशन लेने के। तो मैं तो भाई एडवाइस देता हूँ भाई 150 रुपया कोई भी कंसल्टेंसी मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एडमिशन करूंगा तो मुझे 150 जो भी मेरी फीस है, ठीक है, इतनी ही फीस है भाई, ठीक है ना, वो लूंगा आपसे। और आपकी फीस फिर उतने में आपको मुझे पूरा साल गाइड किया जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको बात, ठीक है ना। तो खुद से एडमिशन लेना ठीक नहीं है। चलो ठीक है भाई, एडमिशन रजिस्ट्रेशन ले लिया। आपको मैं एडवाइस देता हूँ ईमेल आईडी किससे भी एडमिशन लो भाई, चाहे मैं आपका एडमिशन करूँ चाहे कोई भी आपका एडमिशन करे, बोलो भाई ईमेल आईडी फोन नंबर मेरा ही डाल। और अगर मेरा नहीं डालेगा तो तुझसे एडमिशन नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगी। ईमेल आईडी फोन नंबर मेरा ही डालना सर जी। और अगर एडमिशन कर रहे हो आप
ठीक है, कर लो, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा मैं तभी दूंगी जब मेल आईडी फोन नंबर मेरा वेरीफाई रहेगा, मुझे पास मेल आएगा, मेरे पास ही ओटीपी आना चाहिए, मेरे पास ही मेल आना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद मुझे क्या होगा, आपका ना आपके पास ईमेल पर क्या आएगा, आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा। एडमिट कार्ड का भी मैसेज आपके पास ईमेल पे आएगा, एडमिट कार्ड, ठीक है ना, और एग्जाम कब देना है, ये सब आपको यहाँ पे आ जाएगा। डेट आप कब बुक कर सकते हो, तो डेट आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि मैं कब से एग्जाम दूंगा या दूंगी। 2 दिन से एग्जाम स्टार्ट है, अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए तो 2 से 15 के बीच में एग्जाम दे दो, अगर रिजल्ट थोड़ा लेट चाहते हो तो 15 के बाद दे दो। मतलब हर ब्लॉक, एक ब्लॉक 15 दिन का होता है। अगर पहले ब्लॉक में एग्जाम दोगे जल्दी रिजल्ट आएगा, सेकंड ब्लॉक में दोगे उसके बाद आएगा, हर 15 दिन का रिजल्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। अभी भी मार्च वाले बच्चे वेट कर रहे हैं कि उनका मार्च का रिजल्ट नहीं आया, इस बार तो एनआईओएस ने थोड़ा ज्यादा हेल्प कर दिया है, थोड़ा ज्यादा लेट कर दिया, इतना लेट वैसे करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मार्च वाले का रिजल्ट ही नहीं आया है और आने वाला एग्जाम स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, तो अब बात करते हैं बच्चे की रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम, तो एग्जाम सेंटर का उसमें रहेगा, तो एग्जाम सेंटर बच्चे आपके घर के नियर बाय केंद्रीय विद्यालय, केवी स्कूल केंद्रीय विद्यालय आपके घर के नियर बाय जो भी है। बच्चे हरियाणा में कोई भी सेंटर नहीं है, हरियाणा का कोई बच्चा है तो ठीक है ना, बाकी हर स्टेट में सेंटर है, हरियाणा में सेंटर नहीं है, तो हरियाणा का बच्चा क्या करेगा, चंडीगढ़ जाएगा, दिल्ली आएगा या फिर गुड़गांव आके एग्जाम दे सकता है, ठीक है। चलो भाई, बाकी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया हर जगह सेंटर अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। कहाँ पे एग्जाम होता है, केंद्रीय विद्यालय में। बच्चे अगर आप किसी भी तरह से चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो, मैं बता देता हूं भाई, तो बच्चे आपका फिर UFM लिख के आता है, मतलब साल पूरा खराब, उस साल एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। अनफेयर मीन्स तो भाई पकड़े मत जाना, चीटिंग करना बुरी बात नहीं है, पकड़े जाना बुरी बात है, ठीक है। चलो ठीक है यार, लेकिन बच्चे मैं बोलता हूँ ना, हमें पास कराऊंगा तो कराऊंगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। हाँ भाई, अभी हमने डिस्कस कर लिया ना, अभी हमने डिस्कस कर लिया, हाँ हमने ये सब एडमिट कार्ड, रिजल्ट तो रिजल्ट जनरली 45 डेज में आ जाता है, जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद 45 डेज गिनना शुरू कर दो, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 15 जून को एग्जाम खत्म हुआ आपका, जुलाई 15 जुलाई, एंड ऑफ जुलाई, अगस्त के 1 तारीख को आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ऐसा ही होता है, एग्जाम चल रहा होता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, एनआईओएस में ऐसा ही होता है, ठीक है। अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरे 4 महीने एग्जाम चलने वाले हैं, लेकिन बच्चे अगर साल बचाना चाहते हो तो अगस्त और सितंबर तो छोड़ दो, आपको अभी एग्जाम देना पड़ेगा जून वाले महीने में, तभी साल बच पाएगा, ठीक है। अब पूरी जानकारी आई होप आपको थोड़ा, हाँ टीओसी की जानकारी दी थी मैंने, टीओसी के बारे में जान लो भाई। टीओसी क्या होता है, टीओसी मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि आपका 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट बच्चे ट्रांसफर हो जाएगा आपका, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, ट्रांसफर हो जाएगा एनआईओएस बोर्ड में 2 सब्जेक्ट। अभी देखो मार्कशीट दिखती कैसी है, ऐसा ही होता है ना, नेम ऊपर वगैरह होता है, डिटेल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है, यहाँ मार्क्स लिखे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, यहाँ मार्क्स होता है, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। मान लो कि यहाँ पर 99 आए थे आपके और यहाँ पर 98 आए थे, मतलब पढ़ने वाला बच्चा है, तो 98 99 वाला पढ़ने वाला बच्चा है, तो बाकी 3 वाले वो फेल था, ठीक है। बाकी तो बाकी ट्रांसफर हो गया, सीबीएसई से ट्रांसफर हुआ एनआईओएस के अंदर, एनआईओएस के अंदर 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर हुआ तो आ गया, बाकी 3 का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, बाकी 3 का एग्जाम देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं टीओसी, इसको बोलते हैं टीओसी। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है।
डिटेल मैंने समझा दिया है एडमिशन कैसे होगा। खुद से ले सकते हो एडमिशन, कोई बड़ी बात नहीं है। खुद से लोगे तो घाटा क्या क्या है, गलती करोगे कोई सॉल्व करने वाला नहीं होगा, पहली बात। फिर आप लटक जाओगे, प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप एग्जाम कब देना है, कैसे देना है, कौन गाइड करने वाला नहीं होगा। ठीक है, मतलब 200 रुपये बचाने के लिए क्या क्या होगा, आपको गलती कर सकते हो आप, हाँ भाई हो जाएगी। ठीक है ना, एग्जाम कहाँ देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है नहीं पता, गाइडेंस में गाइड करने वाला नहीं होगा। बुक्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चे इतनी दिक्कत आ सकती है। मैं आपको एडवाइस देता हूँ भाई, 200 रुपया भाई बहुत छोटा, 200 300 400 500 बहुत छोटा रकम होता है। ठीक है ना, इससे अच्छा है कि बच्चे आप मेरी हेल्प ले लो, मैं आपका एडमिशन कर दूंगा, या फिर आप कांटेक्ट करोगे तो मेरी टीम आपका एडमिशन कर देगी। और फिर बच्चे जब तक आपका सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट आपके पास आ नहीं जाता, तब तक की मैं दिखाता हूँ सर्टिफिकेट दिखता कैसा है। हाँ बच्चे, सर्टिफिकेट है मेरे पास किसी बच्चे का, उसको डिलीवर करना है, तो बच्चे ये सर्टिफिकेट है। ठीक है ना, तो ये सर्टिफिकेट जब तक कि आपके पास डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक बच्चे आपको मैं क्या करूंगा, मैं एक बच्चे का डिटेल छुपा देता हूं भाई, फिर आप देख सकते हो, है ना। ये लो, ये डिटेल बच्चे, जब तक आपकी ये सर्टिफिकेट आपको तब तक आपके पास नहीं आता। ये 2 सर्टिफिकेट आता है, ये क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन ट्रांसफर दोनों यही है, और मार्कशीट ये वाला पूरा सर्टिफिकेट ये है। तो दोनों जब तक आपके घर पे नहीं आ जाता बच्चे, तब तक बच्चे आपको गाइड किया जाएगा, पास कराया जाएगा 100% गारंटी के साथ।